नमस्कार दोस्तों, भारत में G20 देशों की बैठक होने जा रही है। यह पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है, जैसे G20 क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है और इससे आम लोगों को फायदा क्या होगा। आइए हम आपको इन सभी सवालों के बारे में बताते हैं। साल 1999 में विश्व के 20 बड़े देशों द्वारा मिलकर बनाया गया यह एक संगठन है। ये वो देश हैं जो दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हैं, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 को बनाने की जरूरत तब महसूस हुई जब साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशियाई देश आर्थिक संकट झेल रहे थे, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक बुलाई गई और सभी की सहमति के बाद G20 देशों का समूह बनाया गया, जिसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को बुलाया गया। इस संगठन का मकसद था दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे सही तरीके से चलाया जा सके, जिससे दुनिया में आर्थिक संकट न आए। हालांकि जब साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, यानी कि वैश्विक मंदी आने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे, जिससे कि और बेहतर निर्णय लेकर इस समस्या का समाधान किया जा सके। आप G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इसमें शामिल सभी सदस्य देशों को मिलाकर दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की लगभग 60% आबादी आ जाती है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों से दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस समूह के पास काम करने के लिए 2 ट्रैक होते हैं। पहला वित्तीय ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। जहां वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं, जबकि शेरपा शब्द नेपाली भाषा से लिया गया है, जहां शेरपा को गाइड कहा जाता है। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है। वहीं G20 के अध्यक्ष बनने का फैसला ट्रोइका से तय होता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं, हर सम्मेलन के पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से तय किया जाता है अगला अध्यक्ष कौन देश होगा। इस समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। हालांकि इस समूह के पास कोई मुख्यालय नहीं है और न ही इनके पास कोई विशेष पावर है, जिससे इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों को मानने के लिए बाध्य किया जा सके। यह सिर्फ आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, जहां लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर हमारे रोजगार, शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।